नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में मैथ एवं रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व के बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में इस प्रश्न से जो है आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग मैथ के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताना है। वो भी किसमें बताना है? सेंटीमीटर में बताना है। तो इसके हल की बात करेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। यदि आप इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका उत्तर क्या है? सही है। चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं, हल कैसे लगाएंगे। तो अभी हमने बताया था कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे पहले उसमें क्या क्या दिया है इसको देखेंगे। आयत के परिमाप की बात करेंगे तो आयत का जो परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई, जिसमें से आयत का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, न लंबाई पता है न चौड़ाई पता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करेंगे? चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई जब निकालेंगे तो चौड़ाई को जब यहाँ पर आप अकेला करेंगे तो लंबाई इधर आएगा तो क्या होगा? बटे में, यानी 30 बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। आगे फिर इसमें लिखा है, कह रहा है कि आयत का जो परिमाप है 26 सेंटीमीटर लिखा है। तो जब आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर लिखा है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। तो आप यहाँ से क्या काम करेंगे कि आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर लिखा है उसको लिख देंगे और 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। इधर हम लोग बात करेंगे तो जो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई को मैं लिख सकता हूँ 30 बटे क्या लिख सकता हूँ? लंबाई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो काटेंगे इसको। तो 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 2 3 6, यानी 13 आ जाएगा। 13 बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से लंबाई को अलग करेंगे, जब हम लोग लंबाई को अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो 13 चौड़ाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तब यहाँ से 13 बराबर हो जाएगा और चौड़ाई को हम लोग लिख सकते हैं 30 बटा क्या लिख सकते हैं? लंबाई। जब आप इसको पूरा हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो एल का स्क्वायर माइनस 132 एल और प्लस क्या मिलेगा? 30। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो एक क्वेश्चन में जो आएगा एल माइनस 10 आएगा, एल माइनस 3 आ जाएगा। तो एल माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो एल बराबर 10 आएगा। एल माइनस 3 बराबर 0, तो एल बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है उसका ऑप्शन क्या है? सही 10 है। तो उस आयत की लंबाई कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे देखते हैं। दूसरा सवाल पूछा था, बहुत ही आसान सवाल था। उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल की ओर 36 पाई मीटर स्क्वायर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना फ्रेंड्स। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा 20 मीटर फ्रेंड्स। इसका उत्तर क्या है? सही है। चलिए अब हल की बात करेंगे कि इसमें हल किसको कैसे मानेंगे। तो वृत्त की बात करेंगे तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हमको पता होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? आर मानेंगे। और इसमें एक लिखा है फ्रेंड्स कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों को जोड़ के हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? मैदान का क्षेत्रफल। और मैदान कैसा है? वृत्ताकार मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 पाई दिया है, और मैदान हमारा कैसा है? वृत्ताकार। तो इसका भी जो सूत्र आएगा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें त्रिज्या का मान कितना दिया है? 8 दिया है, तो पाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 पाई हो जाएगा और पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 36 को 64 में जोड़ेंगे तो 100 पाई आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 10। तो आर बराबर कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसमें क्या पूछा है? कह रहा है कि इसके व्यास की लंबाई बताइए। तो व्यास बराबर क्या सूत्र होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या का मान कितना है? 10 मीटर है। 2 में 10 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अर्थात उसका जो मैदान है, उस वृत्ताकार जो मैदान है उसका जो व्यास आएगा 20 मीटर फ्रेंड। इसका सही ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे
आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है कि यदि x बराबर 3/2/2 का होल स्क्वायर गुणे 2/3 गुणे 10 के 10 -4 लिखा है, तो कह रहा है कि x की पावर -2 का मान बताइए। तो इसमें जो x का जो मान आएगा, x की पावर -2 का जो मान आएगा, उसका जो ऑप्शन आएगा 2/3 की पावर 2/3 की पावर कितना आएगा, 12 ऑप्शन सही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। तो x इज इक्वल टू जो दिया है 3/2 गुणे इसका स्क्वायर दिया है, 2/3 गुणे इसके पावर -4 दिया है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लगा सकते हैं कि यदि आप इसको क्या कर दें, यहाँ से जो है इसको नीचे लेके आएँ, जैसे 2/3 की पावर -4 दिए है, यदि आप अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे तो घात जो है प्लस में हो जाएगी। तो वही लिखा है 3/2 की पावर 2 घात गुणे इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब दोनों का बेस समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 घात। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घात। अब 1/x यदि आप इसको उल्टा करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 की पावर कितना है, 6 है। अगर इसको 1/x करेंगे तो ये भी 1/3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब 1/x इज इक्वल टू, यदि आप इसको ऊपर ले जाना, ये जो हर है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर 2/3 की पावर, इसका भी स्क्वायर करें तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो इसको जब आप x की पावर जो -2 है, इसको +2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 की पावर कितना आ जाएगा, 12। तो इसका उत्तर क्या सही है, 2/3 की पावर 12। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है 1000 और 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका जो फ्रेंड्स उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हल लगाया जाएगा। तो मिश्रधन की बात करेंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़े हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे कोष्टक में 1 प्लस दर बटा स की पावर कितना होता है, समय होता है। तो इसमें दर का मान यानी आर का मान दिया है 4%, आर का मान कितना दिया है, 4%। उसके बाद पी का मान दिया है 1000, यानी मूलधन का मान 1000 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो कैसे इसको लगाएंगे, तो इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। ए का मान निकाल लेंगे सबसे पहले, तो पी का मान 1000 दिया है, कोष्टक में 1 प्लस आर का मान 4 दिया, तो 4/100 के पावर 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 100 कम 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, दो घात है तो दो घात लगाएंगे तो 1000 गुणे 104/100, 104/100। इसको काटे पीटेंगे तो 1081.6 आएगा। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि मूलधन होता है। तो मिश्रधन 1081.6 आया है और मूलधन कितना 1000 है, तो आप घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 81.6, जबकि ऑप्शन में ये नहीं दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, 5वां सवाल दिया है, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या बताना है। तो इसको लगाने का तरीका होता है, सूत्र होता है कि भुजाओं की जो संख्या बराबर होता है 360/थीटा होता है। 360 बटे क्या होता है, थीटा। तो इसमें थीटा का मान 45 दिया है, जब 45 का 360 में भाग करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका उत्तर कितना सही है, 8। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बताया जाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन सही है। कैसे लगाएंगे, तो इसकी ऊंचाई पूछा है, तो जिसको पूछता है उसी को मानते हैं। तो मानेंगे, माना घनाकार बर्तन की ऊंचाई को क्या मानेंगे, 8 सेंटीमीटर रहता है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। इसमें दिया है 480 घन सेंटीमीटर दिया है, तो अर्थात ये घनाकार बर्तन का आयतन दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या लिखेंगे, 480 मीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। लंबाई का मान 10 दिया है, चौड़ाई का मान 8 दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई को नहीं लिखेंगे। तो जब हम लोग एच को अकेला करेंगे तो ऑप्शन जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और जब भाग करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ये इसका
उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, किसी संख्या का 4 गुना 60 से ज़्यादा ही उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक तो वह संख्या बताना है। तो इसमें संख्या नहीं पता है फ्रेंड्स, तो संख्या को मानेंगे, तो माना वह संख्या क्या है, एक्स है। जब संख्या एक्स मानेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी संख्या का 4 गुना, तो संख्या को हमने एक्स माना है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, उतना ही कम बोला है अर्थात घटाएंगे। तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 4x बराबर 7 गुना, यानी संख्या का 7 गुना, तो 7 में x से गुणा करेंगे तो 7x, 61 से अधिक है तो 7x माइनस क्या हो जाएगा, 61। पक्षांतर करेंगे फ्रेंड, तो 7x में 4x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, और 60 में 61 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। x को जब अकेला करेंगे तो इधर जाएगा, तो 11 11 में 121 होता है, अतः वो जो संख्या है कितनी आएगी, 11। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ बताना है। तो इसमें कुछ नहीं पता है, न लंबाई पता है न चौड़ाई पता है, लेकिन ए को मानेंगे तो आपको ए को मिल जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि माना लंबाई जो है कितना है, तो उसकी लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई को मैंने क्या मान रहा हूँ, 4x मान रहा हूँ। लंबाई को मैं क्या मान रहा हूँ, 4x। जब 4x मानेंगे तो चौड़ाई बोला है कि लंबाई की 3/4 है, तो 4x गुणे 3 बटा क्या हो जाएगा, 4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। अब इसमें लिखा है कि आयत की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा तो यहाँ से हमको खुद पता है, दो लंबाई का मान 4x है, चौड़ाई का मान 3x है, और एक किसके बराबर लिखेंगे, 546 के बराबर। तो 4 में 3x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, 7 में 2 का गुणा करें 7 दूनी 14x हो जाएगा। तो कुल मिला के x का मान कितना आएगा, 39। तो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई 4x है तो 4 गुणे 39, चौड़ाई 3x है तो 3 गुणे 39, यानी 156 117 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि एक बैग में 187 रुपया है, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्याओं का क्रमशः है। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें सिक्का कौन कौन है। तो कितने कितने का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, और कुल कितना रुपया है, 187 के बराबर। तो इन सबको को जोड़ेंगे, तो अनुपात हटाने के लिए हम लोग किसी एक संख्या से गुणा करता है। तो जब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से 3x, इसकी संख्या कितना है, 1 है, प्लस 4x है, लेकिन ये 50 पैसे का सिक्का है, तो 50 पैसे को सिक्कों को हम लोग रुपये में बदलेंगे तो 1/2 आएगा। तो 4x गुणा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 10 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 5x है, तो 5x, और इसको हम लोग रुपये में चेंज करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 10, और एक सब कितने रुपये के बराबर है, 187 रुपये के बराबर है। जब आप इसको हल करेंगे तो 3x, ये 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसको यहाँ पर काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4x, 2 में 2 का भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो x बचेगा, और ये किसके बराबर आएगा, 187 के बराबर आएगा। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 से 11x बटे कितना आ जाएगा, 2, 21 के बराबर, 187 के बराबर। अब x को अकेला करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 34 आएगा। इसमें सबका संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपये का सिक्का कितना है, 3x है, तो कितना है, 102 हो जाएगा। और यहाँ पे 50 पैसे की संख्या 136 हो जाएगा, 10 रुपये की संख्या कितने हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो इसको मानना पड़ेगा। तो माना मैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान रहा हूँ, 100 है, तो नया क्षेत्रफल में मानेंगे तो 100 उसका पाई आर का स्क्वायर होता है, तो यानी त्रिज्या 2 बार लिखेंगे। तो 40% बढ़ा दी गई है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे कितना, 140 आएगा। तो 140/100, 140/100, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 196 में 100 घटा देंगे कितना आएगा, 96, 96% की वृद्धि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है
कि प्रथम 5 संख्याओं का योग है, तो प्रथम 5 संख्याओं के योग का मान निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो संख्याएँ हमको पता नहीं है, अभाज्य संख्या बोला है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएँ जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे। तो स्वयं से कटने वाली संख्या कौन-कौन होती है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। ये सब संख्याएँ अपने मन से कटेंगी, लेकिन स्वयं से कटना चाहिए। तो पाँचें संख्या बताना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11 इन सबको जोड़िए और इसी का योग पूछा, तो इसका योग कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 संख्याएँ 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लॉसा जो है एलसीएम जिसको कहते हैं 2400 है, तो उनका एचसीएफ पूछा है। तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? आगे देखिए, इसमें दिया है 3 संख्याओं को अनुपात को आप अलग करेंगे, तो इसमें किसी भी एक संख्या से गुणा करते हैं तो 3x, 4x और 5x हो जाएगा। तीनों का एलसीएम पूछा है तो तीनों को गुणा करेंगे और एक ही बार x लिखेंगे और किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। 3 चौके 12 पचे 60, x का मान कितना आएगा? 40, यानी उसका एचसीएफ भी कितना आएगा? 40 आएगा। 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो आप भाग करेंगे तो यहाँ पर तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे 2 अंक के बाद लगा है, तो नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो जब भाग करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 100.9 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे देखिए, कह रहा है कि इसका घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल। तो घनमूल पूछा है तो कैसे निकालेंगे? तो 0.00216 का घनमूल बताना है। तो घनमूल बनाने के लिए 3 जोड़ा चाहिए। तो 3 जीरो लगा है तो उसमें का 1 जीरो होगा। 216 लगा है तो 216 किसका वर्गमूल होता है? 6 का होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.016 हो जाएगा। इसका 3 बार गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.016। आगे आगे की बात करेंगे तो इसमें लिखा है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया है। कितना दिया है? 27 दिया है। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या का मान बताना है। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो 135 आएगा। उसमें से एक संख्या निकाल लेंगे तो किस संख्या बचेगी? 4 संख्या बचेंगी। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकाली गई संख्या x है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो 135 से पहले तो 135 था, उसमें से x निकाल दिए तो 135 माइनस x हो जाएगा और कितनी संख्या बचेगी? 4, तो बटे 4 हो जाएगा और किसके बराबर है? 25 के बराबर है। जब आप इसको हल करेंगे, तिरे गुणा करेंगे तो 25 को 100 हो जाएगा। x का 75 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 35 आएगा, यानी वो संख्या कौन है? 35 है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बहुत ही आसान सवाल आया था, इसका माध्यक पूछा है। तो 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक बताना है। तो माध्यक निकालने के लिए इसमें देखते हैं कि कौन जो है संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। पदों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 3 और 3 6, ये सम संख्या है। तो सम संख्या का निकालने के लिए माध्यक का सूत्र होता है n/2 v पद का मान प्लस n/2 + 1 v पद का मान और पूरे का बटा क्या होता है? 2 होता है। तो इस दी गई संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो 29, 33, 34, 41 इस सब क्रम में लिखेंगे। तो संख्या का मान अभी मैंने सूत्र बताया था कि माध्यक निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? ये सूत्र होता है। तो n का मान 6 है तो 6/2 v पद का मान, 6/2 + 1 v पद का मान। तीसरा पद, चौथा पद, तीसरा पद 34 है और चौथा पद क्या है? 41 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 75/2, भाग करेंगे 37.5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है। उनका एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम सहअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं जिसके बीच वो घनिष्ठ संख्याएं नहीं होती हैं, एक को छोड़कर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है। तो इनकी भी संख्या निकालेंगे तो 13 का मान कितना आएगा? 9 आएगा। इनका मौसा भी कितना आएगा? 1 आएगा। जिसका मौसा 1 आता है उसको सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसमें एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम कितना आएगा? 117। इसका उत्तर कितना आएगा? 117।
ठीक है फ्रेंड्स, एक नहीं होता है सहवास्तव संख्याओं में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एक्स बराबर 4 दिया है तो एक्स का मान पूछा है। बहुत आसान सवाल है। इसको लगाने की इसका जो उत्तर ऑप्शन सही होगा 6/19 होगा। कैसे इसको लगाएंगे देखिए ध्यान से। इसमें दिया है कि इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। इसमें 2 3 6 3 दूना 6 तो 5/6 आएगा प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 1/x को जब अकेला करेंगे तो 5/6 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4 - 5/6 छः को 24, 24 में से 25 घटाएंगे 19 बटा कितना आएगा, 6 आएगा। 1/x का मान 19/6, तो x का मान कितना आएगा, x/19। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गई है। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है। इसमें संख्या बताना है फ्रेंड्स। इसका जो उत्तर सही होगा 40 सही होगा। कैसे लगाएंगे इसको देखिए। सही अंक कितना मिल रहा है, इसको लिखना चाहिए 63, लेकिन गलती से क्या लिख दे रहा है 83। तो दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, तो 83 में से 63 घटा देंगे कितना आएगा, 20 आएगा। माना कक्षा में छात्रों की संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x गुणे औसत में वृद्धि बराबर कुल अंकों में वृद्धि। तो उसकी वृद्धि कितना हो रहा है, 1/2, तो x गुणे 1/2 हो जाएगा। और ये जो है किसके बराबर हो रहा है, 20 के बराबर। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। यानी कक्षा में कुल संख्या की संख्या कितनी है, 40 है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा है यदि 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर 3x - 4 हो तो x का मान बताना है। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन सही होगा 11/5। कैसे देखा देखिए, 5 की पावर x + 3 दिया बराबर 25 की पावर 3x - 4 दिया, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो जब पावर का पावर होता है तो उसका उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 2 कोष्टक में 3x - 4 है, तो गुणा करेंगे तो 2 × 6x 2 चौको 8x। ये रूल होता है कि बराबर की दर बराबर की दर, दोनों का बेस समान होता है तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती है। तुलना करेंगे, x + 3 बराबर 6x - 8, तो इसको जोड़ेंगे तो 6x में से x घटाएंगे तो 5x आएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 11/5। यानी राइट उत्तर कितना है, 11/5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पर नेक्स्ट प्रश्न लिखा है 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है ताकि ए और बी का अनुपात 5:4, बी अनुपात सी का मान 9:10, तो सी को कितना मिलता है। तो इसको जो उत्तर मिलेगा 400। कैसे मिलेगा देखिए फ्रेंड्स, ए अनुपात बी का मान दिया है 5:4, बी अनुपात सी का मान दिया है 9:10। यदि तीनों अनुपात को एक साथ लिखना रहेगा तो क्या करता है, तो 10 का जो 9 लिखा है ना, 9 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 9 का 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 4 का 9 में गुणा करेंगे, फिर 4 का 10 में गुणा करेंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा तीनों के इकट्ठे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, अर्थात 45:36:40 हो जाएगा। तो सी का हिस्सा कौन है, 40 है। तो सी को प्राप्त राशि बराबर 40 बटा तीनों को जोड़ देंगे और गुणे कितना रुपया मिलता है, 1210। जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई है धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। कैसे लगाएंगे इसको देखिए फ्रेंड्स। इसमें जो इसका उत्तर सही होगा 8 वर्ष, इसका उत्तर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आर का मान दिया है 5% और मूलधन नहीं पता, तो मूलधन को हम लोग क्या मानना है, पी। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन कोष्टक में 1 + दर/100 की पावर समय होता है। ए का मान दिया है, पी का मान दिया है, आर का मान 5 दिया है। तो जब इसको हल करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यानी कुल मिला के जो है इसमें जो उत्तर आएगा 140, पी गुणे 140 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ए + पी और ये जो है एस आई दिया है, क्या लिखा है, एस आई। तो एस आई बराबर इसको लिख देंगे, और पी गुणे 140/100 बराबर पी गुणे पी प्लस एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100। मूलधन का मान पी, दर का मान 5%, समय का मान नहीं पता है, बटा क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है।
ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो पी का मान 100 और इसका मान 140 पी बटे 100 बराबर 100 पी टी, और इसको हल करेंगे तो 5 पी टी, और इसके 100 को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जब इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 140 बराबर 100 प्लस 5 टी, 5 टी को अकेला करेंगे तो 100 उधर जाएगा तो -100, घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो टी का मान 5/40, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 8 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, उनकी सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा का की होता है। तो जब कि उधर जाएगा तो घनमूल लग जाएगा, जब घनमूल लगेगा तो उसका वर्ग घनमूल निकालेंगे। 8 किसका वर्गमूल होता है, घनमूल होता है 2 का। 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो 2 बटा कितना आएगा, 3। भुजाओं का अनुपात 2/3। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर, ये 4a2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसका उत्तर कितना आएगा, 4/9। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, इसको हल करना था फ्रेंड्स। x बराबर 3, y बराबर -2, समीकरण 4px-3y बराबर 12 है। तो इसका समाधान बताना है और p का मान बताना है। तो p का मान कितना आएगा, c आएगा। इसमें p का मान और x का मान 3 दिया है, y का मान 2 -2 दिया है। इसमें जब आप हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो p का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें प्रश्न TRE 3 के 11th और TGT PhD प्राइमरी जूनियर के प्रश्न बचे हुए हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग अगली कक्षा में बचे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।